हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से न्यूमेरिक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। आप होलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये बेसिकली एक न्यूमेरिक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड के अंदर के हमने बाउंड्री के अलावा जो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने इरेज कर दिया है। ठीक है, उनकी जगह स्पेस प्रिंट कर दिया है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो तो आप कैसे इसको बोल सकते हो कि ये 1 2 3 4 3 2 3 4 इस तरीके से है। और फिर हमने उठा के क्या किया, हमने उठा के इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले मैं न्यूमेरिक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड बना लूँ, फिर कुछ कंडीशंस लगा दूंगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 n = 5 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 से शुरू करना है, 2 3 4 5। फिर 3 से शुरू करना है, 3 4 5। फिर 4 से शुरू करना है, 4 5 फिर 5। ठीक है, अगर आई को मैं बोल दूं रो वाइज चलना है हमें और जे को मैं बोल दूं कॉलम वाइज, तो आई 0 1 2 3 4 बार चल रहा है। ठीक है, और जे कितने बार चल रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग कर दिया हमने। अब आप ध्यान से देखो, मुझे जो आउटर लूप है मेरा, यानी कि जो रो वाइज चलता है, वो i = 0 से लेके आई कहाँ तक चलेगा, n तक, लेस देन n तक, y प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा कुछ चलेगा। ये हमें बाहर की कंडीशन में समझ आ गई। अब कैच यहाँ पे है कि अंदर की कंडीशन जो आपकी, यानी कि आपका आपको कॉलम वाइज कितना जा रहा है उसको हमें एक बार डिड्यूस करना है। कॉलम वाइज कितना जाना है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि आप जब कॉलम वाइज चल रहे हो, यानी कि जे, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो हर बार आप j = i+1 से शुरू होगे। ठीक है, और आप j <n तक चले जाओगे। ठीक है, अब ये आपने कैसे सोचा। आप ध्यान से देखो, जब i की वैल्यू 1 है तो आप कहाँ से शुरू हो रहे हो, क्या आप i+1 से शुरू हो रहे हो। यस, शुरू हो रहे हो। i+1 क्या होगा, 2। और 2 से लेके मैं 2 3 4 5 तक जाना है। ठीक है, सिमिलरली जब मेरे पास i की वैल्यू 2 है तो मैं 3 से शुरू होता हूँ और 4 5 तक जाता हूँ। तो मैं कॉलम वाइज एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो कॉलम वाइज मुझे कैसे जाना है, वो मैं किस तरीके से रो से अटैच कर पाता हूँ। क्या मैं रो और कॉलम के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन ढूंढ पाता हूँ, बिल्कुल। आप j = i+1 से स्टार्ट हो गए, ये आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है और ये आपकी लूप की एंड कंडीशन है। यहां तक चले जाओगे आप, और आप क्या प्रिंट करोगे, आप जे को प्रिंट करते चले जाओगे। ठीक है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक लूप चलाओगे जो j = i+1 से शुरू होगा। ठीक है, और j <= n तक जाएगा। ठीक है, और j प्लस प्लस कर देंगे हम, और मैं प्रिंट कर दूंगा j को। ठीक है, वो फटाफट से देखते हैं इसको कैसे कोड करके क्या होता है। पहले फॉर इंट i = 0, i <n, i++, मेरा आउटर लूप हो गया। फॉर इंट j = कहाँ से शुरू करना है मुझे, i+1 से शुरू करना है मुझे, और j <= n तक जाना है और j प्लस प्लस कर देना है, और मुझे प्रिंट कर देना है j को। ठीक है, फिर हम एक यहाँ पे न्यू लाइन कंडीशन डाल देते हैं। यहाँ पे हम i भूल गए डालना, बहुत ही बढ़िया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखो, क्या आपका न्यूमेरिक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट हो गया, बिल्कुल न्यूमेरिक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट हो गया। पर भैया ये कैसे प्रिंट हुआ, वापस से समझते हैं। जब आपकी i की वैल्यू 0 है तो मैं बोल रहा हूं कि आपको कॉलम वाइज i+1 से लेके, यानी 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग कर देनी है। हमें हमेशा किसी एक पर्टिकुलर स्टार्ट से शुरू होना है और 5 तक की काउंटिंग चाहिए। हर बार मैं 5 तक ही जा रहा हूँ, यानी कि हर बार मैं n तक जा रहा हूँ। और n तक जाते हुए मैं शुरू कैसे होता हूँ, हर बार मैं जो पिछली कंडीशन, पिछली बार जहां से काउंटिंग शुरू हुई है उससे 1+1 करके शुरू होता हूँ। पहले 1 से काउंटिंग शुरू हुई थी, 1 2 3 4। फिर आपकी काउंटिंग शुरू हुई 2 से, 2 3 4 5। फिर आपकी काउंटिंग हुई 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो आप ध्यान से देखो, हमने ऑटोमेटिकली ऐसा इस तरीके का इन्वर्टेड पिरामिड, हाफ पिरामिड पैटर्न बना लिया, क्योंकि पहले मैं 2 से शुरू हो रहा हूँ, 5 तक जा रहा हूँ, 4 लेटर्स 4 डिजिट्स। फिर 3 से शुरू हो रहा हूँ, 5 तक जा रहा हूँ, 3 डिजिट्स।
फिर 4 से शुरू हो रहा हूँ 5 तक जा रहा हूँ 2 डिजिट्स, फिर 5 से शुरू हो रहा हूँ 5 तक ही जा रहा हूँ तो 1 डिजिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिक इन्वर्टेड हाफ पिरामिड प्रिंट कर लिया। अब आप समझदार है, हमें क्या करना है, हमें कुछ कंडीशंस लगा देनी है, कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दूंगा मैं जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज होलो बन जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन सोचते हैं अब क्या होगी। मुझे एजिस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एजिस चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं होलो बनाने की कंडीशंस देखूं, होलो कंडीशंस, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले कंडीशन होगी कि मुझे जे जब 0 हो ना, ठीक है, तब मुझे चाहिए, यानी जे जब 0 है। और आप ध्यान से देखो, जे मैं हर बार 0 से शुरू ही नहीं कर रहा हूँ, जे मैं शुरू कर रहा हूँ i+1 से। ठीक है, जे मैं शुरू शुरू कर रहा हूँ मैं i+1 से। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई जब जे की स्टार्टिंग है ना, यानी कि मैं कॉलम वाइज चलना शुरू हुआ हूँ कि भाई जे जो है वो इक्वल टू i+1 हुआ, तब मुझे प्रिंट करने हैं नंबर्स। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन आपकी, जब आपका जो जे है ना वो n के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि आपका जो जे है वो n के बराबर हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी इसमें किसी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। ठीक है, एक बार डाल के देखते हैं। इफ आपका जो जे है, जे कहाँ से शुरू होता है, जे कहाँ से शुरू होता है i+1 से, और मुझे क्या चाहिए, जे क्योंकि i+1 से शुरू होता है तो मुझे स्टार्टिंग वाले कॉलम के नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। अब जे जो i+1 से शुरू हो रहा है, तो अगर जे i+1 के बराबर हुआ, यानी कि पहली बार जब आपका कॉलम वाइज आप चल रहे हो तो आपको प्रिंट करना है, वरना आपका जो जे है वो इक्वल हो जाए n के, यानी कि आप कॉलम वाइज लूपिंग के एंड पे हो, आप कॉलम वाइज लूपिंग के जब स्टार्टिंग पे हो और जब कॉलम वाइज लूपिंग के एंड पे हो, तब मुझे वो चाहिए सब कुछ। ठीक है, ये बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया। अब आपका क्या है, हमें एल्स में मुझे क्या करना था, मुझे स्पेसिस डालने थे, सी आउट स्पेसिस। जब ऐसा नहीं कर रहे तो मुझे स्पेसिस डालने थे। अब ध्यान से देखो, क्या आप चल पाएगा ये, क्या इसमें अभी भी एक कैच है। बहुत ही बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं पहले रो पे हूँ, जब मैं पहली रो पे हूँ i=0 वाली पोजीशन पे, उस टाइम पे मैंने नंबर्स गायब कर दिए। क्यों, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लगाई है वो रो को सोचते हुए है कि भाई जब रो जो है, रो की स्टार्टिंग हो रही हो और जब रो की एंडिंग हो रही हो, उस टाइम पे मैं प्रिंट कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जब आई जो है आपका वो 0 हो, यानी कि फर्स्ट रो की बात हो रही हो, तभी तो मैं सारी बाउंड्रीज कैच कर पाऊंगा। जब फर्स्ट रो की बात हो रही हो तो मैं क्या कर दूंगा। अब आपका ये होलो इन्वर्टेड, न्यूमेरिक होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड हो गया, यानी कि जो मैं कंडीशंस आपको बोल रहा था उसमें i== 0 भी होगा, यानी कि 3 कंडीशन अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो चीज होलो होलो बन जाती है। तो आप देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। सबसे पहले शुरू करना है आपके, आप कैसे कंप्लीट प्रिंट कर सकते हो, फिर उसको होलो कैसे बनाना है। ठीक है, होलो बनाने में बस हमें कुछ प्रिंटिंग की कंडीशन डालनी होती है, अब चीजें होलो बन जाती है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।